सातवें चरण में सम्मिलित होने वाले बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो नियमावली 2022 या नियमावली 2020 जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं बिहार के अंदर सातवें चरण में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी कि नियमावली जो है वो कब रिलीज की जाएगी। ये वीडियो विशेष करके हमारे इसी टॉपिक पे होगा कि सरकार नियमावली 2022 रिलीज करने में इतना देरी क्यों कर रही है और क्या वो वजह है, क्या नियमावली बन के तैयार है या नहीं है, या जो कुछ भी। हमारे वीडियो के लेंथ थोड़ा लंबे होते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए टिप्पा टिप्पणी करने से बेटर है कि आप उन बातों को समझने का कोशिश कीजिए जिन बातों का शिकार हम हैं या नहीं है, हमारा दिमाग जरूर है। सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में जो नियमावली है, नियमावली को लेकर के विगत 2-4 दिन पहले जो विधायक संदीप सौरभ हैं, संदीप सौरभ के तरफ से एक बयान आया था कि दिसंबर महीने में 25 से पहले आपकी नियमावली जो है वो नियमावली रिलीज करती जाएगी और नियमावली जो होगी 2022 के नाम से, जो नियमावली होगी वो 2022 के नाम से होगी। संदीप सौरभ के ये बयान रहे हैं। विगत दिनों पहले शिक्षा मंत्री के भी बयान थे कि जो नियमावली होगी बिहार में सातवें चरण बहाली के लिए, वो नियमावली संशोधित नियमावली होगी। आपको इन्हीं दोनों बातों को, संदीप सौरभ के बयान को सुनिए और शिक्षा मंत्री के बयान के सुनिए, तब आपको ये बात साफ हो जानी चाहिए कि आप जो ऐरे वैरे कुछ भी लोग आके बोल दे रहे हैं कि नियमावली 2020 लागू होने जा रही है, नियमावली 2011 लागू होने जा रहा है, इन बातों को आप आसानी से समझ सकते हैं। आखिर संदीप सौरभ ने जब कह दिया, अब हम आते हैं रियल पॉइंट पे कि नियमावली 2022 है वो 25 दिसंबर के आसपास रिलीज करती जाएगी। नोटिफिकेशंस वहाँ 1 हफ्ता बाद आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहने के बावजूद इतने, हालांकि जब आपने संदीप सौरभ के बयान सुना होगा तो एक चीज़ें साफ हो रही थी, उनके चेहरे फेस इंप्रेशन से ये चीज़ें दिख रही थी कि उनके बातों में सच्चाई थी। लेकिन बिहार सरकार, बिहार के शिक्षा विभाग ये बात आने के बावजूद भी नियमावली नहीं रिलीज की। और आप आजकल के ट्विटर हैंडल, संदीप सौरभ का ट्विटर हैंडल जाकर के देखिए तो वहाँ पे भी एक स्टेटमेंट उन्होंने डाला है कि अगर ये सरकार नियमावली जो है वो बनने के बावजूद भी इतना डिले करती है तो इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आखिर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आए? दरअसल सरकार जो है, बिहार सरकार, अभी वो नियमावली 2022 आज ही नहीं, नियमावली बहुत पहले ही बन के तैयार थे। मैं कहूँ कि ये नियमावली जो है विगत 3-4 मंथ पहले ही बन के तैयार थी। हाँ, चौंकिएगा मत, मेरी बातें भेजे में तभी समझ में आती है जब आप बहुत देर तक सुनोगे और समझोगे। ऊपर ऊपर चलोगे तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। नियमावली जो है वो 3-4 माह पहले ही बन के तैयार थी, लेकिन सरकार ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, उस पर सरकार अध्ययन की। बहाली प्रोसेस में जो कमियां है उसको दूर करने के लिए सरकार ने नियमावली में संशोधन करने की बात कही और उसमें सरकार संशोधित की, और ये भी संशोधन जो है वो सरकार पूरी कर चुकी है। और सरकार के जो आपके आंदोलन हुए थे, आंदोलन पे सरकार नियमावली रिलीज करने की बात रखे थे। जब आंदोलन काफ़ी तेज हुए थे तो सरकार के सामने ये चीज़ें थी। आई थिंक 13 को आंदोलन हुआ था ना, 13 दिसंबर को। तो उसके बाद से सरकार की जो बेचैनियाँ थी उसी के आसपास हुआ होगा। अब डेट में इधर उधर बता दूँ तो इस पर टिप्पा टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि जो टीचर बनने वाले लोग हैं ना, उनकी परेशानियाँ, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मैं जानता हूँ। हिंदी में कुछ लिख दो, एक वर्ड गलत होगा तो तुरंत कमेंट में लिखेंगे। पहले विचार समझने का कोशिश करना। तो 13 दिसंबर के दिन ही प्रोटेस्ट अगर नहीं हुआ होता, लिहाजा 1-2 दिन इधर उधर अगर प्रोटेस्ट हुआ होता तो उसी दिन ये सरकार आपके सामने बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन वो आंदोलन का डेट थोड़ा गलत था, जिसकी बदौलत ये चीज़ें हुआ। सही भी होगा, उस पर मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नियमावली जो है वो नियमावली सरकार ने बना करके तैयार, मतलब पूरी तरीके से रेडी है।
विगत दिनों कुछ दिन पहले हमारे अभ्यर्थी, हमारे साथी लोग जब गए हुए थे सचिवालय के अंदर, तो दीपक कुमार सिंह ने ये बात कहा था कि आपकी जो नियमावलियां है हमने तैयार करके शिक्षा मंत्री को सौंप दिया है। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कहा था? दूसरी तरफ संदीप सौरभ कहते हैं कि नियमावली जो है वो नियमावली बन के तैयार है। अब बिहार के अंदर 7वें चरण बहाली क्या दोगले लोगों के हाथों में पड़ चुकी है ये जो नियमावली है, या ये सरकार के हाथों से खो गई है? हाँ, कुछ तो लोचा होगा कि नियमावली बनी हुई नियमावली सरकार रिलीज नहीं कर रही है। कहने का मतलब है कि क्या पता शिक्षा विभाग से ये डाटा ही खत्म हो गया हो, नियमावली ही चोरी हो गया हो, या फिर चंद्रशेखर जी के पास जब ये नियमावली गई है तो ये महाशय इनसे ये नियमावली माननीय तेजस्वी यादव के पास चली गई हो और वो महाशय कह रहे हूं कि अभी नियमावली मिल नहीं रही है। कहने का मतलब है कि इस नियमावली के खेल में, 7वें चरण बहाली के खेल में हर राजनीति के वो दांव पे सामने आ रहे हैं जिसमें ये लोग इस नियमावली को होल्ड पे रखे हैं। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये लोग 26 जनवरी डेट इंतजार कर रहे हैं? क्या उसी दिन ये लोग नियमावली रिलीज करेंगे? नियमावली रिलीज करने का क्या डेट, मतलब कि ये ऐसा खेल है कि ये शिक्षक बहाली नहीं, सरकार एक सोची समझी एक रणनीति के तहत राज्य को बर्बाद कर रही है। राज्य में अभी 7वें चरण बहाली जिस तरीके से अभी जिस कस्मी से गुजर रहा है ना, कितने स्टूडेंट हैं वो सुसाइड कर चुके हैं आखिर। और ये विपक्ष, यहाँ पूरी पॉलिटिक्स पार्टी जो है उसको किसी को आपके बहाली से मतलब नहीं है। 2 दिन ये बीजेपी वाले राग अलापते रहे कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाए वरना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। और यही बीजेपी है जो सदन में आवाज तक नहीं उठाई उसके बाद। समझ रहे हैं? आपको एक बात ये जो है वो समझना है कि सरकार के पास 7वें चरण बहाली को होल्ड करने का कोई बहाना अब नहीं है। ना तो कोर्ट का बहाना है, ना ही सरकार के पास नियमावली बनाने की जो बात थी उसमें बाधा है, क्योंकि नियमावली बन चुकी है। और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, ऐसा तो घटिया शिक्षा मंत्री हमने नहीं देखा। इस मंत्री से जाकर के आप पूछो कि शिक्षक बहाली कब होने वाली है, तो ये महाशय तेजस्वी को याद दिलाते हैं। तो तुम इस चेयर पे क्यों बैठे हो? ये तो कहने वाली बात है ना कि हेडमास्टर जब अपने क्लास में पढ़ाएगा, कोई बच्चा आकर के या गार्जियन आकर के पूछेगा कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो वो कहेगा हमारे डीओ साहब तो कहे हैं ना, डीओ साहब के आदेश पे सब हो रहा है। मतलब सवाल आपसे की जा रही है, आप अपने बाप को याद कर रहे हैं। ये जाते हैं ना आपके साथ। तो दरअसल टीचर बहाली की पूरी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक ड्रामेबाज है जो जोकर है, वो है बिहार का शिक्षा मंत्री। जोकर मतलब इससे हम पूछते हैं कि बिहार में नियमावली रिलीज कब की जाएगी, तो ये जोकर याद दिलाते हैं अपने सरगना को। खैर ये राजनीति दांव पेच है और इस समय हालांकि बहाली 7 चरण की होगी, सवाल अब बार बार ये टिकता है कि कब होगी। क्या नियमावली और आपके नोटिफिकेशन दोनों एक साथ रिलीज किए जाएंगे? 3 साल से वेट हो रहा है। इस इंतजार में नियमावली और नोटिफिकेशन के लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा आपको अगर डिले होता है तो। और अगर जनवरी में अगर आपको कुछ नहीं होता है तो ये बहाली फिर जो विधानसभा की बैठक जब सत्र चालू होगा तो एक नया ड्रामा उसमें चालू हो सकता है। नियमावली में कोई बाधा नहीं है, सरकार इस नियमावली को रोक रही है और इसमें कोई नहीं ब्रेकर है। ये अभी जो तेजस्वी यादव हैं, इस शिक्षा मंत्री से मत पूछना यार, शिक्षा मंत्री बिहार के जोकर हैं। ये मैं लाइव मतलब एक तरीके से आपसे कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। ये अगर एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री से आप जा करके पूछिए कि शिक्षक बहाली कब हो रही है, तो जा कहते हैं महाशय कि जा करके बीजेपी से कहो ना 2 करोड़ की बात कहाँ गई। अगर हमें बीजेपी से पूछना होता तो तुम रूल क्यों करता? तुम रूल में नहीं होता, तुम अभी रूलिंग पार्टी में है। तुम जिस चेयर पे बैठा है भाग जाए यहाँ से, हट।
चिरकुट के लिए तो ये सब पद नहीं होता ना। इन चिरकुटों को कैसे, देखो दरअसल क्या है, लोकतंत्र है ना, गधा को राजा बनाओ तो बस उसी का शासन यहाँ मतलब होता है और मानना पड़ता है। मतलब चेयर पे बैठा है माननीय शिक्षा मंत्री ये, और मैं पूछने जाऊं बीजेपी से तुम चेयर छोड़ दो, क्यों बैठे हो इस चेयर पे, कहां से प्रोफेसर की डिग्री लाए हो तुम लोग? बहुत सारे सवाल हैं और आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं। सरकार के अगेंस्ट अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि टीचर बनने से पहले, टीचर बनने के बाद भी ये जो समस्याएं हैं सर वो बढ़ती रहेंगी और आप बस ऐसे ही मौन रहिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। आवाज़ उठाइए और उस पर कभी क्लेम मत कीजिए जो आवाज़ उठाता है। आप में हुनर नहीं है बोलने का ना, तो कम से कम उनका साथ दीजिए जो बोलते हैं। क्लेम मत कीजिए लोगों पे, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। अगर बहाली प्रक्रिया आपकी अभी तक रुक रही है तो जनता तो समझने वाली नहीं है, लेकिन आप समझिए कोई नियमावली अभी तक बाधित नहीं है। कोई सारी सीटें स्कूलों से भेजी जा चुकी है। हाँ मैं कह रहा हूँ हर वो प्रोसेस कंप्लीट है 7 चरण के लिए, फिर भी ये लोग बहाली को होल्ड पे रखे हैं। कोई बाधा नहीं है 7वें चरण में। सरकार इतना दिन इस बहाली को लटका सकती है कि नया बाधा क्रिएट हो सकता है।